हेलो, वेलकम टू पैसा एक्सप्रेस। आई एम शौर्या। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक्स लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों कर सकते हैं और आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन टेक टू मेक इट बेटर आपके नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए। द एंटायर लोन प्रोसेस इज नॉट अ सिंपल थिंग। बहुत कुछ आता है इसके पीछे। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, आप बैंक गए, आप बैंक जाकर उनके फॉर्म्स फिल किए, इसके बावजूद अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक एसएमएस आता है, लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मैसेज होता है। एंड डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में लाखों लोग हैं जो ये चीज़ ऑल द टाइम दे फेस दिस। बट डोंट वरी, एक लोन एप्लीकेशन रिजेक्शन डज नॉट मीन द एंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बैंक एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर सकता है और रिजेक्ट करने के बाद व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन टेक टू मेक योर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट टाइम के लिए। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड बैंक आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों करेगा। इसके 6 मेजर रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन बीइंग योर सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत लो है, दैट्स अ स्ट्रेट रिजेक्ट फ्रॉम द बैंक। सेकंड वन बीइंग योर इनकम। इफ यू हैव इरेगुलर या अनस्टेबल इनकम, दैट्स आल्सो अ रेड फ्लैग फॉर द बैंक। थर्ड वन बीइंग टू मेनी डेट्स और ऑलरेडी पेंडिंग EMIs। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी मल्टीपल EMIs हैं, मल्टीपल डेट्स हैं, that just shows the bank that you already are committed to something. तो और लेना possible शायद से पेमेंट कम हो। Fourth one being wrong or incomplete documentation. This means you have to check that your bank statements are current, whatever the rest of the documents you're giving are still valid. Fifth one being the number of applications. अगर आपने multiple banks में multiple applications किया है, that just shows as a hard inquiry on your civil report, which is not a very good thing for the banks to view at. And the last one being your employment criteria. If your employment does not meet the banking criteria, that's also a straight rejection from the bank side. अब कुछ लोग even after the rejection कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण उनकी सिचुएशन और बुरी हो जाती है। First one being applying for the second time. After your first application थोड़ा टाइम दीजिए, second application immediately मत डालिए। This affects your CIBIL score in a negative manner. आपका CIBIL score कम होगा जिसके कारण फिर से रिजेक्शन हो सकते हैं। Reason number 2 being not knowing the reason for rejection for the first time. अगर आपको अपना रीजन नहीं पता है रिजेक्शन फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन, आपका सेकंड एप्लीकेशन में आप सेम गलती फिर से कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज गोइंग टू अनऑफिशियल फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स। इन लोग के पास मत जाइए, दिस कैन मेक यू एंड अप इन अ सिचुएशन जो और खराब हो, बिकॉज इट्स नॉट ऑफिशियल एंड देयर इज नो गारंटी टू इट। अभी हम जान चुके हैं कि क्या क्या गलती हो सकती है। नाउ लेट्स गेट इनटू इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। Solution 1, know your reason. अगर पहले आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो ऑफिशियल लेटर मांगिए बैंक से अपनी गलती जानने के लिए, ताकि सेम गलती आप अपने सेकंड एप्लीकेशन में ना करें। सोल्यूशन नंबर 2, चेक योर सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो टेक सम टाइम, 3 से 4 महीना लीजिए, वर्क ऑन योर सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो चांसेस ऑफ एप्लीकेशन गेटिंग अप्रूव्ड आर हायर। थर्ड सोल्यूशन, चेक योर डॉक्यूमेंटेशन, वेरीफाई जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं दे शुड बी अप टू डेट, करंट एंड शुड नॉट बी फॉल्टी। फोर्थ रीजन फॉर सोल्यूशन इज अगर आपके पास स्मॉल EMIs हैं और स्मॉल डेट्स हैं, ट्राई एंड क्लियर देम। दिस इंप्रूव्स योर डेट टू इनकम रेशियो विच इज अ पॉजिटिव फॉर योर एप्लीकेशन। एंड द लास्ट वन बीइंग चूजिंग द करेक्ट प्लेटफॉर्म। हर लोन के लिए बैंक जाना सही नहीं है। देयर आर मल्टीपल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स इन द मार्केट। यही पैसा एक्सप्रेस आता है। हम लोग आपकी तरफ से आपका एप्लीकेशन लेके जाते हैं टू दीज मल्टीपल प्लेसेस टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर यू। अब तक हमने बात की अबाउट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होता है और इसके सोल्यूशंस क्या होते हैं। दीज स्टेप्स यू कैन टेक एज एन इंडिविजुअल। अगर आपको फिर भी मदद चाहिए, प्लीज गेट इन टच विद पैसा एक्सप्रेस। वी बिलीव हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। वी डोंट जज यू बेस्ड ऑन योर सिबिल स्कोर नंबर। We look at your entire financial history, your background and your situation. We do minimal documentation collection that is required for your application. The entire process is transparent. We give you whatever charges there will be upfront. At the same time, we provide a very human approach. The entire time, आप जिससे भी बात करेंगे, आप सिर्फ इंसान से बात करेंगे. It won't be an automated rejection. अगर आप interested हैं, if you want to get into our services, please get in touch with us through our website www.paisaexpress.co.in. The link will be in the description. And just to conclude, एक रिजेक्शन से मत डरिए, हार मत मानिए।
दिस इज जस्ट अ साइन कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए. अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिए, स्कोर चेक कर लीजिए, एंड अल्टीमेटली चूज द करेक्ट प्लेटफॉर्म. एंड डोंट वरी, throughout this entire process, Paisa Express is with you to help and guide you.